हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर रहे थे। इसमें हमने 25 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 26 पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 26 पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है। तो उसका नाम है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम सारी चीजें आगे देखेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास आ जाता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज। ठीक है, जो एयर में फिजिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है और बायोलॉजिकल चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। फिजिकल चेंज इन द मीन्स अगर हम बात करें एग्जांपल देके कि एयर में डस्ट वगैरह आ जाए, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब उसमें केमिकल वगैरह एडअप हो जाए, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज में हमारे पास आ जाता है जैसे कि हमारे पास जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम वगैरह ज्यादा हो जाना, उसको हम बायोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत सारे चीजों से हो सकता है, मतलब बहुत सारी कंटामिनेशन जैसे कि हार्मफुल गैसेस एयर में आ गई, उससे एयर पोल्यूशन होता है। डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जो एयर पोल्यूशन है काफी सारी चीजों से हो सकता है, वो भी हम आगे दिखाएंगे। आगे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीजों से एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमने मेन इनकी डिस्कशन कर ली, जैसे हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट हैं, स्मोक हैं। ठीक है, तो जो अफेक्ट करते हैं प्लांट को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। ठीक है, तो जो मेन तीन ही चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पे जिनको अफेक्ट करती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज जो रहती है कंपोजिशन एयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन सर्वाइवल है वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मान लेते हैं कि जो गैस है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर एयर में इंक्रीज करती है तो अच्छी बात है, अगर डिक्रीज करती है तो काफी मुश्किल हो जाता है वैसे एनवायरनमेंट में रहना। ठीक है, और भी हार्मफुल गैसेस हैं, अगर वो ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो जाएगा वहां पे सर्वाइव करना। ठीक है, अगर हम बात करें जो इम्बैलेंस अगर क्रिएट होता है एयर पोल्यूशन की वजह से, हार्मफुल गैसेस ज्यादा रिलीज हो जाती हैं हमारे पास एयर में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हो जाती है। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो क्या होती है, अर्थ के टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उसको ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और किसकी वजह से इंक्रीज होता है, जो गैसेस का इम्बैलेंस होता है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के एयर पोल्यूटेंट हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है, तो वो हमारे पास हम बात करें दो टाइप्स के एयर पोल्यूटेंट हैं जिससे पोल्यूशन होता है। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सिंपल प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट वो वाले पोल्यूटेंट हैं जो डायरेक्टली काज करते हैं एयर पोल्यूशन को। ठीक है, आर द पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली काजेस द एयर पोल्यूशन, जो कि डायरेक्ट एयर पोल्यूशन को काज करते हैं। इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमारे पास आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से रिलीज होता है वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो वो ऐसा पोल्यूटेंट रहता है जो फॉर्म होता है बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट की रिएक्शन होती है उससे हमारे पास जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें प्राइमरी पोल्यूटेंट की तो वो सिंपली डायरेक्टली एयर पोल्यूशन काज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड आ गया प्राइमरी पोल्यूटेंट, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास आ जाता है स्मॉग। ठीक है, स्मॉग जो है स्मोक और फॉग से फॉर्म होता है, तो ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्मॉग क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट सिंपली डायरेक्टली काज करते हैं एयर पोल्यूशन को, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है जो हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट है उसको उसकी जो रिएक्शन होती है उसके बीच में, और हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे काजेज है जिससे एयर पोल्यूशन हमारे पास होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके काजेज हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो काज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल एंड पेट्रोलियम जो बर्न करता है उसकी वजह से काफी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम बात करें जो भी कंबशन होता है, जो कोयला वगैरह, फॉसिल फ्यूल वगैरह, कोल पेट्रोलियम वगैरह जलता है, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन से। ठीक है, जो भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का, कोल एंड पेट्रोलियम का, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उससे भी एयर पोल्यूशन काज होता है। ठीक है, देन हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स मतलब जितनी भी आपकी गाड़ियां वगैरह आ जाती हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि जीप से, ट्रक से, कार से, बसेस से। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, बात करें ऑटोमोबाइल्स, तो ये मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का मेजर सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, एंड इससे हमारे पास डिजीजेस भी इंडिविजुअल में फैल सकते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल से जो भी गैसेस निकलती हैं उससे इंडिविजुअल में डिजीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काज है हमारे पास एयर पोल्यूशन का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज से हमारे पास एयर पोल्यूशन हो सकता है? जैसे कि हम अमोनिया जो यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एक हजार्डियस गैस है। अमोनिया क्या है? हजार्डियस गैस है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलीज होती है, जिससे एयर पोल्यूशन काज करता है। ठीक है, उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं केमिकल अपनी क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। वो भी एयर पोल्यूशन काज करती हैं, एयर को कंटामिनेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज की बात करें, तो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री जो है मेन सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोकार्बन केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें दिस रिलीज्ड इनटू द एयर डिग्रेडेशन इट्स क्वालिटी, तो ये सारी चीजें एयर में रिलीज हो जाती हैं और एयर की क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है? मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास काज है एयर पोल्यूशन का माइनिंग एक्टिविटीज। अगर माइनिंग एक्टिविटीज की बात करें तो माइनिंग एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी हम जो खुदाने खोदते हैं उससे जो हमारे पास धुआं, डस्ट वगैरह निकलती है, उससे भी काफी सारा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम बात करें माइनिंग प्रोसेस की, जो भी मिनरल निकालते हैं हम अर्थ के नीचे से, जो मिनरल निकालते हैं, अर्थ को खोद खोद के मिनरल निकालते हैं, तो उसमें से उसको निकालते टाइम हमारे पास डस्ट और केमिकल काफी सारे हवा में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट है, जो एयर है, उसको डिटोरिएट करते हैं, और जो हेल्थ है वर्कर्स की जो वहां पे काम करते हैं वो भी खराब हो जाती है। जो पीपल वहां पे रह रहे होते हैं नियर बाय एरियाज में, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और उनको बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें डोमेस्टिक सोर्सेज की, जो घरों से हमारे पास एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो कहाँ से आता है? जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काफी सारे केमिकल्स रहते हैं। ठीक है, जो पेंट हम यूज करते हैं उसमें भी टॉक्सिक केमिकल रहते हैं, वो एयर में चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि जो स्मेल है न्यूली पेंटेड वॉल्स की, उससे भी एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, और जो पोल्यूट करते हैं एयर को, और एयर पोल्यूट करते हैं जिससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थे डोमेस्टिक सोर्सेज के बारे में। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो काजेस भी हमने देख लिए कहां कहां से एयर पोल्यूशन काज करता है। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स। ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमें एयर पोल्यूशन से? तो सबसे पहले तो है डिजीजेस। इससे काफी सारे डिजीजेस हमें हो सकते हैं। तो मोस्ट जो डिजीज इससे होता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं और हार्ट डिजीजेस इससे होते हैं। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कतें आनी। ठीक है, हार्ट डिजीजेस तो वही हार्ट डिजीजेस भी उसी में आ जाते हैं। देन केसेस ऑफ लंग कैंसर, तो लंग कैंसर के भी काफी सारे हमें केसेस आ जाते हैं, काफी सारा खतरा रहता है लंग कैंसर का। इससे हमें निमोनिया भी हो सकता है, निमोनिया, अस्थमा वगैरह ये भी इससे हो सकता है। तो काफी सारे डिजीज हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से। तो जो मेन बताया मैंने वो इंपॉर्टेंट है, जो एयर पोल्यूशन से ही होते हैं। ठीक है, देन है नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
तो एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का भी काफी खतरा रहता है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो जैसे कि बहुत सारी गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उसकी वजह से एक इम्बैलेंस बन जाता है, और जो भी हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपको पता ही है कि जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान होता है, जैसे कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो समुद्र का लेवल है, पानी का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, और बहुत सारे एरियाज पानी में भी हमारे पास चले जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं सारे पहाड़ अगर पिघल गए तो बहुत सारे एरिया पानी में भी आ सकते हैं, तो बहुत सारे फ्लड्स भी आ सकते हैं। तो ये जो है एक इसका इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसिड रेन भी इसका इफेक्ट है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से एसिड रेन भी होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जो भी कोल फॉसिल फ्यूल वगैरह जो बर्न करता है, उसकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हमारे पास निकलती हैं, जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, ये सारी एयर में चली जाती हैं, जो हवा में चली जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से कंबाइन होकर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट्स ही होते हैं। विद दिस पॉल्यूटेंट्स जो भी रेन जो रहती है, जो भी बारिश नीचे ऊपर से आती है, उस वो एसिडिक हो जाती है। दैट मीन्स हम उसी को ही एसिडिक रेन बोलते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन को काफी इफेक्ट करती है, एनिमल और प्लांट लाइफ को काफी इफेक्ट करती है। हमें जहाँ पे भी वो पड़ेगी वहां पे स्किन कैंसर हो सकता है, एनिमल्स को भी, ह्यूमन को भी। प्लांट की जो पत्तियां वहां पे पड़ेगी तो वो खराब हो सकती हैं। तो काफी सारे इसके बैड इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के भी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे पास हैं किसके, एयर पोल्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है जो ओजोन लेयर है हमारे पास, जो ओजोन लेयर जो है वो आस्ते आस्ते खत्म होती जा रही है। तो कैसे खत्म होती जा रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जो हैलोजन है या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही रिलीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, मतलब आस्ते आस्ते वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, जैसे ही ओजोन लेयर हमारे पास डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो भी ऊपर से सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल रेज रहती हैं। ठीक है, तो वो अगर ओजोन लेयर जैसे ही खत्म हो जाएगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी और हमारे स्किन पे वो इफेक्ट करेंगी। हमारी जो आई प्रॉब्लम्स है उन पे भी, आईज को भी इससे बहुत सारा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ओजोन लेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ओजोन लेयर हम क्यों, ओजोन लेयर क्या काम करती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको सन से हमारे पास आने नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, तो हम बात करें जो सस्पेंडेड, जो पॉल्यूटेंट्स हैं सस्पेंडेड होते हैं ऑन वाटर बॉडीज पे। ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं एक्वाटिक लाइफ को, समुद्री जीवन को ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो कंपेल करते हैं एनिमल्स को टू लीव देयर हैबिटेट एंड शिफ्ट द न्यू प्लेस। ठीक है, कि वो जो है एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, एक जगह की जो स्पीशी है वो खत्म हो जाती है, एनिमल स्पीशी जो है एक गिवन एरिया में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे थे इफेक्ट्स से एयर पोल्यूशन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास एयर पोल्यूशन में है एयर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के हमने काजेस भी पढ़ लिए, इफेक्ट भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल। तो कैसे इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मेथड है अवॉइड यूजिंग व्हीकल। जो भी व्हीकल्स हैं वो हमें यूज करनी अवॉइड कर देनी। तो कैसे अवॉइड करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हमें व्हीकल को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल का एक मेजर है। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने मैक्सिमम जो है प्रेफर करना है। ठीक है, प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारा पोल्यूशन जो है प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड एनर्जी भी सेव हो जाएगी। देन
एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि हमें जो है एनर्जी को कंजर्व करना है। जो भी हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो कोल एंड पेट्रोल यूज कर रहे हैं बर्निंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर यूज करना भी है तो जैसे कि मान लेते हैं जब भी हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती तो हमें लाइट को बंद करके रखना है, जो भी अप्लायंसेस हैं उनको बंद करके रखना है, ठीक है। और हम बात करें, हमें एनवायरनमेंट को और उसके इंडिविजुअल लेवल पे सेव करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, हम रिन्यूएबल एनर्जीज भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर वाली एनर्जी जो है हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं इसमें एनर्जी सेव करने के लिए, जैसे कि CEFL हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी हेल्प करती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही हेल्प करती हैं हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन कंट्रोल का मेथड है यूज ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज दैट मींस हमने सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जियोथर्मल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, विंड एनर्जी और भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हमने यूज करनी है, ताकि हम जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अदर हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो भी हम फायर और फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें कम से कम यूज करना है। जो भी इंडस्ट्रीज से हमारे पास रिलीज होता है एयर काजिंग जो भी चीजें हैं, एयर पोल्यूशन काजिंग चीजें हैं, उसको हमें बहुत कम से कम यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसका जो हमारे पास सोर्स है उससे ही हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सर्टेन रॉ मटेरियल जो है उससे काफी सारा पोल्यूशन निकलता है, बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज होता है, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना है किसी लेस पोल्यूटिंग मटेरियल से, ठीक है। जो भी मटेरियल जिससे ज्यादा पोल्यूशन होता है उसको हमने रिप्लेस कर देना है किसी दूसरे मटेरियल से, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और पोल्यूशन भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये थे अदर एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होंगे, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे पास कंट्रोल मेजर्स हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि फ्यूल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। जैसे कि मान लेते हैं जो पेट्रोल और डीजल है उसकी जगह पे हम CNG यूज करें, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अगर हम यूज करें, ठीक है। और उसके बाद हम जो व्हीकल्स हैं उसकी टेस्टिंग करते जाएं टाइम टू टाइम की उसमें से कितना पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, वो उससे भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम बात कर सकते हैं मॉडिफाइंग एंड मेंटेन एग्जिस्टिंग पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट है उनको मॉडिफाई करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और हम जैसे कि बात करें एयर को डिल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पॉल्यूटेंट्स है उसको डिल्यूट कर सकते हैं, डिल्यूट करेंगे तो काफी सारा जो इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का वो कम हो जाएगा। बेस्ट वे जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की वो है ट्री प्लांटिंग। जो जितने से ज्यादा पेड़ हम लगाएं उससे काफी सारा पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा एयर पोल्यूशन का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।